हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन, आज उसका लेक्चर नंबर 6 है और ये लास्ट लेक्चर भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। बहुत छोटा टॉपिक है और कुछ आपको एजियो टॉपिक को मिक्सचर के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए एजियो टॉपिक्स मिक्सचर हेडिंग पढ़ी है और हेनरीज लॉ, ये दोनों चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हेनरीज लॉ में क्या है। चलिए हेनरीज लॉ की पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर अपनी भाषा में बताते हैं क्या होता है। अरे कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी रहती है इन लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की रहती है, पहली बात तो हेनरीज लॉ मतलब में चीजें क्या यूज होती है। देखिए हेनरीज लॉ सबको पता है, कोई भी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। कहीं कहीं वो सॉल्यूट दोनों ही सॉल्वेंट सॉल्यूट लिक्विड होता है, कहीं कहीं एक लिक्विड होता है एक सॉलिड होता है। यहां पर क्या है, सॉल्यूट आपका गैस होता है। क्या होता है, सॉल्यूट आपका गैस होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता है। तो बेसिक बात क्या हुई, हम गैस को लिक्विड में मिला रहे, क्योंकि सॉल्यूट को तो सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो गैस को लिक्विड में मिलाना ही हमारा हेनरीज है। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक बॉटल, ठीक है, लिक्विड के अंदर ही गैस मिलाई जाती है, ठीक है, तो वो कोल्ड ड्रिंक बॉटल। तो वही चीज है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो देखिए ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। समझ में आई बात, जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक बॉटल, सॉफ्ट ड्रिंक। इफ, अब सुनना, इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस, अगर हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में देखें तो कैसी भावना या बातें निकल के आएंगी। तो देखिए पार्शियल प्रेशर, बात सुनना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब कि लिक्विड में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से देखूं तो बोलूंगा पार्शियल प्रेशर मतलब P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इन्होंने ये बोल दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। उसी लिक्विड में, भाई साहब सॉल्यूट को ही तो लिक्विड में मिलाएंगे, सॉल्यूट क्या बना, गैस है हेनरीज लॉ में, ठीक है। अगर इस बात को, ये अच्छा ऊपर वाली बातें समझ गए तो इसको मैं हटाता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। समझना, ये बात मैंने लिखी कि आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखाया कि उस डेफिनेशन का एक्सप्रेशन ये बन रहा है, समझ रहे हो, उस डेफिनेशन का एक्सप्रेशन ये बन रहा है कि पार्शियल, इधर लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब बात ये आती है, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो इसकी जगह आपका आ जाएगा KH और ये हो जाएगा ऐसे, वेयर KH इज अ हेनरी कांस्टेंट, वेयर KH इज अ हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। अब बेटा एक बात समझ लो, KH आपका हर एक गैस के लिए अलग रहता है, ठीक है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, सुनना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका KH भी बढ़ेगा, हेनरीज कांस्टेंट भी बढ़ेगा, और अगर आपका हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। बात समझ में आई। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका KH बढ़ेगा और KH बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। मतलब कि टेम्परेचर का सीधा सीधा रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ आ गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीज सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अंडरस्टैंड, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ बातें हैं जो टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर पर और एक टेम्परेचर पर। वो दोनों फैक्टर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं या हटाता हूं। एक टेम्परेचर आपका, सॉरी, प्रेशर पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, और एक करती है टेम्परेचर पर डिपेंड, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने पर, सुनिए, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। अब ये बात को आप
जहन में उतार लीजिए और समझ लीजिए कैसे। सपोज एक कंटेनर है, कंटेनर में आपका सॉल्यूशंस रखा है, मतलब कि वो हेनरी वाला सॉल्यूशन रखा है, कुछ उसमें लिक्विड है और कुछ गैस के पार्टिकल्स है। अगर आप उसमें प्रेशर दे रही हैं तो जो प्रेशर दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स भी तो आपके और पास आ रहे होंगे, गैस सरफेस वाले वो भी बदल रहे होंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब दूसरे बिहाफ में देखा जाए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल थे वो दूर दूर होने लगे और कुछ सॉल्यूशन के भी मॉलिक्यूल आपके दूर दूर होने लगे ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी घटी या नहीं घटी? बेसिक सी बात है, सॉल्युबिलिटी घट गई। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एंड देन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। अंडरस्टैंड? ये थी आपकी सारी बातें हेनरीज लॉ की। न्यूमेरिकल किस पे आएगा? अभी एक जो बेसिक फॉर्मूला लिखवाया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kH ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस पर आपके सारे न्यूमेरिकल घूमेंगे, ऑब्जेक्टिव चीजें ज्यादा इस पे घूम जाएंगी, बहुत टफ चीजें नहीं आती। पहले जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते थे, पहले क्या जैसे होते हैं उनमें आ जाता था लिखने को, अब जैसे लिखने को भी तो आएगा नहीं, स्टाइल ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ईयर जब होगा तब अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हो तो लिखने को आएगा। बेसिक सी बात आप इतना समझिए कि डेफिनेशंस ये होती है, यूजेस ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब हम अपना जैसा कि लास्ट टॉपिक बोला था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आपकी हेडिंग सामने डली है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक, when two different, पढ़िएगा हेडिंग, when two different liquid in definite composition boil at constant temperature without changing their composition in liquid and vapor phase are called azeotropics। क्या सर किताब की डेफिनेशन यहाँ लिख दी, समझ में नहीं है? तो देखिए मैं आपको बेसिक भाषा में समझा दूं, तो जब दो, सुनना इधर पढ़िए, when two different liquids, जब दो डिफरेंट लिक्विड का मिक्सचर बना के किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करा जाता है, देखिए ना, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करा जाता है विदाउट चेंजिंग, कोई भी चेंजमेंट नहीं लाया जाए उसकी कंपोजिशन, मतलब कि ना तो वेपर फेज में जाए ना ही लिक्विड फेज में जाए, इस ऐसे को कहते हैं एजियोट्रॉप्स। आई होप अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखिए दूसरी बात, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फैक्टराइजेशनल डिस्टिलेशन मेथड। आपका जो भी कंपोनेंट जो भी तैयार हो रहा है दो मिक्सचर के साथ, आप उसको आप मतलब वो नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते बाय फैक्टराइजेशन डिस्टिलेशन मेथड, क्योंकि देखिए आपके पास आपने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर पे सारी बातें हो रही हैं। जब चीजें कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही हैं तो आप उसको कैसे क्लैरिफाई कर पाएंगे? हाँ, ये देखिए फैक्टराइजेशनल डिस्टिलेशन मेथड कहाँ लगता है? जैसे आपके पास दो लिक्विड है, एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जा रहा है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जा रहा है, उन दोनों का आपने मिक्सचर करा तो दोनों का जो मिक्सचर हुआ या तो वो 100 डिग्री के ऊपर बॉईल होगा या फिर 80 डिग्री के बीच में बॉईल होगा। यही आपकी कहानी, तभी आप सेपरेट कर पाएंगे उसको फैक्टराइजेशन डिस्टिलेशन मेथड से। बट इधर तो दोनों ही सेम है, दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इसलिए यहां पर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बातें? ठीक है, चले आगे की तरफ मोड़े अपना, ठीक है। बहुत ही जीता जागता एग्जांपल हर जगह आता है, पूछा जाता है। एग्जांपल है मतलब टाइप्स, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स एक, दूसरा पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए नाम से पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट यहां पर आपका कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा ही होगा, सॉरी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी आपको पढ़ाया था ना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, वही चीज। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर आपका ज्यादा होगा। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ, आपका वेपर प्रेशर नॉन आइडियल में किस में ज्यादा होता था? पॉजिटिव डेविएशन में होता था या नेगेटिव डेविएशन में होता था? सोचिए सोचिए,
पॉजिटिव डेविएशन में होता था। किस में होता था? पॉजिटिव डेविएशन में होता था। तो आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि पॉजिटिव डेविएशन वाले आपके नॉन आइडियल एजियोट्रॉप्स होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल में एजियोट्रॉप्स होते हैं। सारे पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए आपको बोल दिया जाए तो आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया है इथाइल अल्कोहल, ETOH प्लस वाटर। ये आपका किसका है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल है और ये पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नाम से पता चल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ तो वेपर प्रेशर कम होगा और वेपर प्रेशर किस में कम होता है? नॉन आइडियल के नेगेटिव डेविएशन में कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। और नेगेटिव डेविएशन है तो इसका एग्जाम्पल एक बता दीजिए। तो इसका एग्जाम्पल है आपका HNO3 प्लस वाटर। ये आपका एग्जाम्पल है HNO3 प्लस वाटर। ये आपके थे एजियोट्रॉप्स, एग्जाम्पल बता दिए, टाइप्स बता दिए, आपको हैंडल दो। आज की क्लास में इतना ही। लेक्चर खत्म, चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज समझ में आ गई होंगी। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताएं और लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता दिया करें। तब तक के लिए ओके बाय।